अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो वो है जिसके लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला है कि प्लीज़ सारा इस पे वीडियो बना लो, तुम्हारे चैनल पे ये वाला टॉपिक नहीं है और इसकी बहुत ज़रूरत है, हर एक बंदे का मसला है, और वो है हेयर फॉल। ठीक है, बालों की रीग्रोथ कैसे करें? अगर बाल आपके गिर गए हैं तो उसको दोबारा कैसे उगाएं? क्या हम अपने पहले जैसे बाल वापस पा सकते हैं? तो इन्हीं सवालों का मैं आज जवाब दूंगी और मैं अपना पूरा हेयर लॉस का, हेयर फॉल का आपको पूरा जर्नी बताऊंगी कि क्या क्या मैंने फ़ेस किया, क्या क्या सीखा, क्या क्या मैं गलतियाँ करती थी जिससे मेरे हेयर फॉल मज़ीद बढ़ रहा था, और क्या क्या बेहतरी ज़िंदगी में लाने से, बदलाव लाने से मेरे हेयर फॉल होना कम हुआ है, या मुझे क्या फ़ायदा हुआ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ मेरा कि क्या इशू था बालों का और किस वजह से हेयर फॉल हो रहे थे। सबसे पहले चीज़, आज की वीडियो सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है, बॉयज़ के लिए है, मेंस के लिए, आदमी, औरत, भाई बहन सबके लिए है। तो क्योंकि हेयर फॉल अगर देखें गाइस, हमारी जो पर्सनैलिटी है ना, हमारे बालों से, हम जितने चाहे खूबसूरत हो, जितना अच्छा ड्रेसअप हो जाए, अगर हमारे बाल गिर रहे हैं या गिर चुके हैं तो हमारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लग सकती। तो बालों पे मैं तो कहती हूँ इन्वेस्ट करें। ठीक है, बालों का बहुत ख्याल रखें। बालों के लिए अगर आपको खर्चा भी करना पड़ रहा आप करें, क्योंकि मेरे लिए अगर पूरी सारा में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है ना, तो मुझे तो मेरे बाल, अगर मेरे बाल गिरने शुरू हो जाते हैं मैं रोने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे बालों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा टची हूँ, और हर इंसान भी होता है। तो अब मैं बताती हूँ आपको मेरे साथ क्या हुआ था। गाइस, मैं जब मैट्रिक क्लास में थी, ठीक है, मेरे बाल माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थे, बहुत प्यारे थे, सिल्की थे, स्मूथ थे, शाइनी थे, और सबसे बड़ी बात है घने थे। इतना वॉल्यूम था मेरे बालों पे, मैं अगर पोनी बनाती थी यहाँ पर तो वो नीचे आ जाती थी, मतलब इतने सिल्की शाइनी थे। जब मैं स्कूल जाती थी हर कोई मुझे कहता था कि आपकी तो जो चुटिया है, जो आपकी ब्रेड है, वो तो बड़ी घनी है, बड़े अच्छे बाल है। और मैं कोई केयर नहीं करती थी, क्योंकि मेरे नेचुरली अल्लाह ताला की तरफ से बहुत अच्छे बाल थे। ठीक है, अब वो मेरे बाल अच्छे क्यों थे? जेनेटिक बहुत असर करता है इस पर, जेनेटिक्स आपका असर करता है। ठीक है, जेनेटिक वाले आपके बाल अच्छे हैं कि नहीं ये देखना होता है। अगर आपके मम्मा के और पापा के बाल अच्छे हैं तो चांसेस है कि आपके बाल भी अच्छे हों। मेरी मम्मा के बाल बहुत अच्छे थे, इसलिए मेरे बाल भी अच्छे थे। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। तो जो बॉयज़ हैं, बॉयज़ का अगर मम्मा पापा के बाल अच्छे हैं तो चांसेस हैं कि उनके बाल अच्छे हों, लेकिन ज़्यादातर आदमी हजरात के बाल उनके मामूओं पे जाते हैं। तो अगर आपके मामूओं का गंजपन है, या वो गंजे हो रहे हैं, या उनके बाल गिर रहे हैं, तो आपके भी गिरेंगे। क्योंकि आदमियों के बाल, साइंस में आप सर्च कर लें, आपको पता चल जाएगा, रिसर्च भी करें आप, जो भी आपको पता करना आप करें। साइंस में सीधा सीधा बताया गया है, लड़कों के बाल उनके मामूओं पे जाते हैं और लड़कियों के बाल उनकी फूफियों पे जाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि यही हमारा जीन्स होता है, यही हमारा जेनेटिक, हमारा इनसे ही चलता होता है। तो इन्हीं इन्हीं पे हमारे बाल जाएंगे। तो अगर आपके मामूओं के बाल गिर रहे हैं, आप जो मर्ज़ी केयर कर लें, आपके भी गिरेंगे, चांसेस हैं कि आप में भी गंजपन होगा। उसी तरीके से हमारी फूफियों के बाल सिल्की थे, फाइन थे, शाइनी थे, सब थे, वॉल्यूम इतना नहीं था। मेरी एक आध पुप्पी के बाल थोड़े घने होंगे, बाकी सबके बाल बहुत फाइन थे। तो अब हुआ क्या, मेरे बाल मेरी मम्मा जितने खूबसूरत, मेरे मम्मा के बाल माशाल्लाह माशाल्लाह इस एज में भी बहुत खूबसूरत हैं, और मेरे उनके आधे भी बाल नहीं हैं, और ना उनके टक्कर के बाल हैं। मेरे बालों में कोई लस्टर नहीं है, कोई शाइन नहीं है, स्मूथ नहीं है, और वॉल्यूम भी इतना नहीं है। ठीक है, उनके बाल बहुत खूबसूरत है। तो उन पे तो मेरे बाल और मेरी बहनों के बाल, मतलब मेरी बहन के बाल तो गए ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मेरे बाल अच्छे थे, मुझे हो गया टाइफाइड। जब टाइफाइड हुआ, टाइफाइड में आपको पता है कि बाल बहुत झड़ते हैं, मेरे बाल बहुत गिरे हैं, बहुत गिरे हैं। मुझे ये था टाइफाइड से जब मैं ठीक होंगी अपने बाल को वापस रिकवर कर लूँगी। मैंने बहुत ऑयल लगाया, मैंने कद्दू का तेल, मैंने खोपरे का तेल, मैंने किसी ने बता दिया कि आप धनिया का तेल लगाएं, पुदीने का तेल लगाएं, अंडे की जर्दी का तेल, किसी ने कह दिया कि आप ना जो वो सुरमा होता है आँखों में लगाने वाला, उसका पत्थर लें पंसार से, उसको पीस के आप सरसों के तेल में लगाएं, मैंने वो लगाया। किसी ने बोल दिया सीरम्स लगा दे, किसी ने बोल दिया ऑयल लगा दे, किसी से सुन लिया अच्छा आप नहा के आए हैं, आपके बाल गीले गीले और उस पर सरसों का तेल लगा के आप टाइट से आप चुटिया बना लें, आपके बाल घने हो जाएंगे। सब किया, सब किया। किसी ने बोल दिया पुरानी बोरी जो होती है जिसमें हम लोगों का आटा वगैरह आता है, वो पुरानी बोरी लेके उसको तवे पे जलाएं और उसको आप फिर सरसों के तेल में मिला के लगाएं, आपके बाल घने होंगे। वो किया, कुछ नहीं। मसला कहाँ था, ये सारी रेमेडीज़ मेरे ऊपर काम नहीं कर रही थी। और दूसरी चीज़, हमारे घर में खारा पानी आता था। गाइस, अगर आपके घर में खारा पानी आता है ना, आप टेढ़ी चोटी का जोर लगा लो जैसे मैंने लगाया था, कुछ नहीं होना आपको, आपके बाल गिरेंगे और गिर के ख़त्म ही हो जाएंगे। ठीक है, एक तो मुझे टाइफाइड हो गया, दूसरी चीज़ कोई रेमेडी मेरे सर पे काम नहीं कर रही, तीसरी बात मेरी फुप्पियों पे मेरे बाल गए हैं तो उनके बाल फाइन थे। सही है। चौथी बात ये कि खारा पानी आ रहा था, तो मैं खारा पानी से तो भाई बाल गिरेंगे ही गिरेंगे। मैंने बाकायदा जो पानी के कैंस होते हैं उससे भी सर धोया,
अब कब तक इंसान वो यूज़ कर सकता है मुझे बताएं, सिर्फ सर धोने के लिए। मगर मेरे बाल गिरे जा रहे थे। एक वक्त ऐसा आ गया था कि मेरे बाल जैसे कॉटन कैंडी होती है, लच्छे जिसे कहते हैं, उसकी तरह पूरी पूरी लच्छे उतरते थे और मैं रोती थी। मैं ऐसे रोती थी जैसे खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, जैसे कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके बाल जो गिरते, इतना इतना बाल मैं फेंकती थी कि देख देख के रोना आता था। और ये बात मैं कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस कह रही हूँ। आखिरकार मजबूर होकर मैंने डिसीजन लिया, मैं पीआरपी करवाऊँगी। तो आज की वीडियो को मैं कोई भी एडिट नहीं करने वाली हूँ। आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, देखना चाहे तो पूरी देख सकते हैं, क्योंकि ये मैं इससे फेस कर चुकी हूँ। मैं पूरा बताऊँगी। जब मैं आपको अपना पूरे एक मसला बताऊँगी तो फिर मैं आपके मसलों का हल भी बता सकती हूँ ना, क्योंकि और ये भी बताऊँगी कि किस चीज़ से मेरा फ़ायदा हुआ है, तो मैं आपको बताऊँ, फिर आपका भी फ़ायदा हो जाए। तो गाइस आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो मैं उम्मीद करूँगी आप पूरी देखें। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर ये होगा कि वैसे आपकी मर्ज़ी है, स्किप करना चाहे कर दें, लेकिन अगर आप स्किप करेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ बारीकी से डिटेल। और ये हेयर फॉल सीरीज़ पूरी एक चलेगी। ये पार्ट 1 है कि आपने बालों को ठीक कैसे करें। इसके पार्ट 2 पार्ट 3 आते रहेंगे। जो जो मैं करती रही हूँ वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, ताकि आपके बाल भी बेहतर हो जाए। आजकल मेरे बाल गिर रहे हैं तो मैंने आज, क्योंकि मैं सच बताऊँ गाइस, आजकल मैं अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई डाइटिंग कर रही हूँ, ना मैं कोई एक्सरसाइज कर रही हूँ। मेरा वेट भी ज़्यादा हो रहा है। मुझे ज़िंदगी में मेरे स्किन का मसला नहीं हुआ आज, मतलब अभी इन दिनों मुझे एक्नी भी निकल रही है। मतलब एक्नी सही वाली एक्नी नहीं है, मतलब पिंपल्स आ रहे हैं, ऐसा हो रहा है क्योंकि मैं अपनी केयर नहीं कर रही हूँ। उसी तरीके से बालों की भी बिल्कुल केयर नहीं कर रही थी। अभी हेयर फॉल होना मुझे शुरू हुआ है, बहुत तेज़ नहीं है लेकिन हो रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे वीडियो बना ही रही हूँ तो साथ साथ अपनी हेयर केयर भी शुरू कर दूँ पूरी सीरीज़। तो उससे क्या होगा, आप भी मेरे साथ चैलेंज ले लें 1 महीने का। 1 महीने के अंदर आपके बाल भी थोड़े संवर जाएंगे और मेरे बाल भी अच्छे हो जाएंगे। तो क्यों ना मैं इस पर वीडियो बनाऊँ। तो मैंने इस पर वीडियो बनाई है अब। अच्छा गाइस, तो मैं कहाँ पे थी? हाँ जी, तो गलती मैं क्या करती थी, ठीक है। पहली चीज़ गाइस, यार कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अपने बालों को अच्छा कर लेते हैं लेकिन बहुत सारे लोग नज़र लगाते हैं। प्लीज़ मेरा उन लोगों से, नेगेटिव लोगों से मैं आप इतना कहूँगी, अगर आपके बाल अच्छे हैं, आप बहुत खुशनसीब हैं, दूसरों के अच्छे हो रहे हैं, उस पर नज़र न लगाएं। ऐसे भी लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहती, मैं किसी के घर गई हूँ, मेरे बालों को पकड़ा है। उस वक्त थोड़े बेहतर होने शुरू हुए थे क्योंकि मैं बहुत अच्छी केयर कर रही थी। तो उन्होंने मेरे बालों को बाकायदा पकड़ा है और कहा है वजनी हो रहे हैं, हाय तुम्हारे बाल तो इतने घने हो रहे हैं। वो दिन है, आज का दिन है, हेयर फॉल रुकता नहीं है। नज़र इतनी गंदी चीज़ है, इंसान में सुराख करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ माशाल्लाह बोलना सीखें और ऐसे नेगेटिव लोगों से अपने आप को दूर कर दें। मैंने तो दूर कर दिया, मैंने तो अपनी सिम चेंज कर लिया, अपना व्हाट्सएप बदल दिया। मेरा नंबर उन गिने चुने लोगों के साथ पास है जो मुझे लगता है यार पॉजिटिव है, मुझे उनसे अच्छी वाइब मिलती है और सीरियसली दिल से मेरे अपने, ठीक है। बाकी मैं अपना नंबर अब किसी को इतना देती ही नहीं, क्योंकि बात है सीधी सी कि आप नेगेटिव ना हो। और नेगेटिविटी इंसान के, मतलब इतनी नेगेटिविटी के अच्छे खासे बाल जो मेरे सेट हुए थे, ये तो ऐसी नज़र लगाई कि बाल गिरने शुरू हो गए और वो आज तक ना रुके। अच्छा खैर, फिर मैंने डॉक्टर्स को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे सेल्सन ब्लू दे दिया। मुझे हल्की हल्की माइनर सी डैंड्रफ थी, ज़्यादा नहीं थी। उन्होंने सेल्सन ब्लू दे दिया। सेल्सन ब्लू जो शैम्पू है उसमें झाग नहीं बनते, ऐसा लगता है आप बर्तन धोने वाले साबुन से सर धो रहे हैं। बहुत चिड़चिड़ापन होना शुरू हो गया। मैंने हर चीज़ कर ली, कोई असर ही नहीं। बालों को मैं इतने प्यार से केयर करती, बिल्कुल आराम से कंघी करती, लेकिन फिर भी टूटते। अब करूँ क्या? फिर फाइनली मैंने इंस्टाग्राम से एक डॉक्टर से रब्ता किया। उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको कहा आप मेरा पीआरपी कर दें। पीआरपी क्या होता है गाइस? इंजेक्शंस होते हैं, वो आपके स्कैल्प पे लगते हैं। आसान ज़बान में बोलूँ तो आपका ब्लड थोड़ा सा निकाला जाएगा। ब्लड को एक इन पर मशीन होती है, उसके अंदर इंजेक्शन के थ्रू डाल दिया जाएगा और फिर उसको शेक करते हैं। शेक करने से आपका ब्लड का प्लाज्मा अलग हो जाता है। येलो से स्किन, हमारे खून में जो ताकत होती है वो अलग हो जाती है। आसान ज़बान में मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। फिर उस येलो जो हमारे खून में से निकलता है पार्ट, उसको वो लेते हैं इंजेक्शन में और फिर दवाई के साथ मिला के आपके स्कैल्प पे लगाते हैं। देन आपके हेयर फॉल रुकेगा और न्यू हेयर ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया पीआरपी करवाऊँ। मैं इस्लामाबाद गई, मगर ऐसा कुछ हालात बन गए, हमें फ़ौरन आना पड़ गया। आना जाना में 2 से 3 साल गुजर गए, लेकिन मेरा पीआरपी ही ना हुआ, ठीक है। अब पीआरपी ना हो, फिर आखिरकार मैंने उन्हीं डॉक्टर को अपने स्कैल्प की पिक्चर दी, अपने हेयर की पिक्चर दी। तो उन्होंने मुझे कहा सारा तुम्हारा तो हेयर फॉल नहीं है, तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल हुआ है, तो तुम फ़ौरन पीआरपी नहीं करवा सकती। पीआरपी करवाने के लिए आपका स्कैल्प मजबूत, तुम्हारा स्कैल्प बिल्कुल वीक हो चुका है। गंजपन होना शुरू हो गया था मुझको, जगह जगह पैचेस पड़ रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा पहले अपने स्कैल्प को तो तैयार करो ट्रीटमेंट के लिए। उन्होंने मुझे कुछ ट्रीटमेंट के लिए अपने प्रोडक्ट्स दिए, तो मैंने वो प्रोडक्ट्स यूज़ करना शुरू किया।
उससे मेरे बाल घने तो नहीं हो रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के लिए 2 महीने तक जो प्रोडक्ट मैं यूज़ करती रही, मेरे बाल गिरना कम हो गए थे। मुझे खुशी होनी शुरू हुई कि शायद बेहतर होगा। जैसे प्रोडक्ट्स ख़त्म किए फिर गिरने शुरू हो गए। अब पीआरपी मैं फ़ौरन तो अभी नहीं करवा सकती थी, उन डॉक्टर का कराची आना हो रहा नहीं था, और मेरा इस्लामाबाद जाना अभी फ़ौरन मुमकिन नहीं था, तो पीआरपी ऐसे टलता रहा। फिर क्या हुआ, इंस्टाग्राम पे पेज है, वहाँ पे डॉक्टर से मैंने बात की। उन्होंने मुझे कहा, वो टर्किश ब्रांड है, टर्किश डॉक्टर हैं, तो बहुत काबिल, हद से ज़्यादा। जिन डॉक्टर से मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे वो दुबई से पढ़ के आए हुए हैं, वही दुबई के डॉक्टर हैं, इस्लामाबाद में होते हैं। उन्होंने बहुत अच्छे मुझे प्रोडक्ट्स दिए थे। उन्होंने मुझे कहा कि सारा अब तुम ना वो शैम्पू ना नॉर्मल वाले यूज़ ना करो, केमिकल वाले, तुम्हारे स्कैल्प का बुरा हाल हो चुका है, तो मेडिकेटेड शैम्पू यूज़ करो। मैंने 3 साल से मैं वही यूज़ कर रही हूँ, स्टिल वही यूज़ कर रही हूँ। अब वो कभी कभी मेरे पास अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि मुझे वो ऑनलाइन लेना पड़ता है, वो किसी शॉप पे नहीं मिलता, वो ऑनलाइन मिलता है। कभी वो मेरे पास नहीं होता तो फिर मैं नॉर्मल शैम्पू यूज़ कर लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं वही शैम्पू यूज़ करती हूँ। जब तक वो यूज़ करती रहती हूँ हेयर फॉल नहीं होता। जिस दिन मैंने वो यूज़ नहीं किया, नॉर्मल शैम्पू में मैं आई, मेरी लटें गिरना शुरू हो जाती। इन शॉर्ट, मुझे वो शैम्पू बहुत सूट कर गया। वो 5 चीज़ों से बना हुआ दवाइयों का शैम्पू है, उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ है कि बालों को वो इंस्टेंट तौर पे रोक देता है गिरना, ठीक है, क्योंकि वो मेरे स्कैल्प और मेरी कंडीशन देख के डॉक्टर ने मुझे मशवरा दिया था वो यूज़ करने को। ज़रूरी नहीं वो आपको सूट करे, ठीक है, हर स्कैल्प को डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, देन वो आपको बताएगा कि आपको क्या सूट करेगा। खैर, वो बहुत अच्छा शैम्पू मैंने यूज़ किया, वही मैं कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी मैं सनसिल्क वगैरह यूज़ कर लेती हूँ, कभी कभी जब मेरे पास वो ना हो तो, अदरवाइज़ मैं वही यूज़ करती हूँ। थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन बालों के लिए करना चाहिए, क्योंकि मैंने वैसे भी बहुत इन्वेस्ट किया, बहुत पैसा खर्च किया है। सीरम्स, ऑयल, ऐसा कोई ऑयल नहीं जो मैंने लगाया ना, ऐसा कोई सीरम नहीं जो मैंने लगाया ना, हर चीज़ मैंने लगाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब चले गाइस, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ आपने करना क्या। गाइस, सबसे पहले जिस तकिए पे आप सोते हैं, आपने हमेशा देखना हो तकिए गिलाफ साफ़ है कि नहीं, उससे भी आपका हेयर फॉल होगा, ठीक है, ये हम गलतियाँ करते हैं। आपको 2 से 3 दिन बाद अपना तकिया गिलाफ बदलें, और अपने तकिए पे किसी और को सोने नहीं देना। जब कोई और सोता है, उसके जर्म्स और बैक्टीरिया हमारे तकिए गिलाफ पे आ जाते हैं, जब आप सोएंगे आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा। सही है, तो आपने अपने तकिए पे किसी को सोने नहीं देना और अपना तकिया गिलाफ बदलते रहना, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जब भी आप कंघी करें, ब्रश ना करें। जिनके बाल बहुत गिर रहे हैं, ब्रश से और टक्के गिरेंगे, आप कंघी यूज़ करें। ब्रश वैसे भी घने बालों के लिए हैं, ठीक है, आप कंघी यूज़ करें। और कंघी भी कौन सी यूज़ करेंगे, वो वाली कौन जिसके दाने बड़े बड़े होते हैं, जिसमें बड़े बड़े सुराख वाले होते हैं, वो यूज़ करना है। मैं भी वही यूज़ करती हूँ, उससे ईजिली आपके बाल डिटेंगल हो जाएंगे, आराम से सुलझ जाएंगे, आप वो यूज़ करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, आपने कंघी अपनी बदलनी है और आपने अपना तकिया गिलाफ बदलना है, हो गई चीज़। उसके बाद आपने पानी ज़्यादा पीना है, जितना आप पानी पिएंगे, मुझे डॉक्टर ने कहा था आपका स्कैल्प घना होना शुरू हो जाएगा। गाइस, जो ये वाली जो जगह है ना, ये जगह खाली हो गई थी, मेरी स्किन आने शुरू हो गई थी। अब देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हुआ है, और अभी मैं इसको भी इंशाल्लाह भर लूँगी। इसके लिए भी रेमेडीज़ आती रहेंगी। ये देखें, ये मेरा रीग्रोथ हो रहा है, मेरे नए बाल उग रहे हैं। ये देखें, छोटे छोटे बाल जो उग रहे हैं, ये फ़ौरन नहीं उगे, इसको करने में भी मुझे लग गए हैं तकरीबन 6 महीने या 1 साल। 1 साल में ये उगे हैं, लेकिन स्लोली स्लोली होगा प्रोसेस इसका, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आप जल्दबाजी करेंगे बालों के मामले में, वो मज़ीद ख़राब होंगे, ठीक है। तो चलें, फिर अब मैं आपको बता रही थी, अब आपने करना क्या, भर भर के ऑयलिंग नहीं करनी है, लेकिन ऑयलिंग, अच्छा, मैं क्या करती थी, ऑयल लगा के सो गई, सुबह सर वॉश कर रही हूँ। ज़्यादा ऑयल करना भी हमारे हेयर फॉलिकल्स जो होते हैं उसको ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक करने से क्या होगा कि आपके सर के ऊपर हर वक्त चिकनाई रहेगी, तो जो ग्रोथ होगी ना, उसके ऊपर एक लेयर आ जाएगा। जब उसके ऊपर लेयर आ जाएगा तो आपके बाल उगेंगे कैसे। तो ऑयल ज़्यादा नहीं करना, वीक में 2 से 3 बार करना है, लेकिन जैसे ही करना है आधे घंटे बाद सर धो लेना है। पूरी पूरी रात लगा के नहीं रखना। ये गलती मैं करती थी, मेरे बाल गिरते थे। हो गया, फ़ौरन गीले बाल है, खींच खींच के कंघी नहीं करनी, बिल्कुल प्यार प्यार से करनी। और कंघी यहाँ से कभी भी नहीं करनी। मैं यहाँ से करती थी, मेरे बाल गिरते थे। नीचे से करें, करते 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 ऊपर तक लेकर आ जाए। और बॉयज़ तो वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके बाल छोटे होते हैं। अभी आपको लग रहा होगा मेरे बाल बहुत घने, आप ये देखें, ये मेरा टोटल बाल है, ठीक है। ये देखें, मेरे बाल बहुत फ्लफ़ी से हैं, फुले फुले से हैं, आप फ्रिजी से हैं, आपको लगता है कि बहुत घने बाल हैं। टोटल मेरे सर में ये बाल है। मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप ये ना बोलें कि इसके खुद के बाल बहुत घने हैं। कितने पतले बाल हैं। और कुछ गलती मेरी ये भी थी
कि जब मैं हेयर कटिंग करवाने जाती थी, क्योंकि मुझे लंबे बाल पसंद है तो मैं लेयर कटिंग करवाती थी। जब जिनके बाल पतले हो मेरी तरह, वो लेयर कटिंग ना करवाएं। लेयर कटिंग से क्या होगा, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, एंड में बिल्कुल पुच्छल बच जाएगी। आपके एंड के बाल वो ऐसे लगेंगे जैसे कि पतंग के नीचे दुमनी होती, तो वैसे लगेंगे। तो आपने लेयर कटिंग नहीं करनी, स्टेप करवा लें। स्टेप कटिंग से मोटे मोटे स्टेप्स कटेंगे, बालों में वॉल्यूम लस्टर आ जाएगा, तो आप वो करवा सकते हैं। ठीक है, लस्टर आएगा, वॉल्यूम आएगा, आप वो करवा सकते हैं। स्टेप कटिंग, यू शेप, कोई भी कटिंग करवाएं, लेकिन आपने लेयर कटिंग नहीं करवानी। मैं लेयर कटिंग करवाती थी, गलती करती थी, बालों को और नीचे से पतला कर लिया करती थी, जो कि ये चीज़ गलत है। हर 15 दिन बाद लड़कियों ने क्या करना है, अपने बालों को ऐसे फोल्ड करना है। जो एक्स्ट्रा 2 मुंह के बाल नहीं कर रहे होते, उसे काटें। उसको काटने से क्या होगा कि वो भी ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। ठीक है, वो भी ग्रोथ को रोक रहे होते हैं। और जो हमारे एंड्स के बाल होते हैं, इसको सबसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है। अगर आपने ऑयल लगाना ही है ना, स्कैल्प पे इतना ना लगाए, यहाँ लगाए। यहाँ से तो नए बाल निकलेंगे, उसमें तो ताकत होगी। यहाँ से रूखे सूखे बाल होते हैं। आपने जो शैम्पू लगाना है, जो चीज़ लगानी है, उसमें लगाए। शैम्पू यूज़ कैसे करना है, ये मैं गलती करती थी। आपने शैम्पू यूज़ करना है डाइल्यूट करके। डाइल्यूट कैसे, हाथ में ले लें शैम्पू या कटोरी में ले लें, थोड़ा सा पानी मिलाएं, उसको पतला करें, देन शैम्पू को अप्लाई करें। डायरेक्ट स्कैल्प पे हम जो गाढ़ा शैम्पू लगाते हैं, वो भी हमारे बाल गिराता है। और बेफिक्र रहे, शैम्पू को पतला करने से झाग बनते हैं, बहुत अच्छा सर साफ़ होता है। अभी भी मैं ऐसे ही सर वॉश करके आई हूँ। वीडियो का जो अप्लाई करने वाला जो मास्क जो मैंने आपको बताया है, या फिर जो मैं आपको जो तरीका बताया आज के लिए रेमेडी, तो रेमेडी मैंने पहले कैप्चर कर ली थी, पहले वीडियो बना ली थी, देन मैं नहाने चली गई थी। ये फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट मिक्स ही किया हुआ है मैंने। ठीक है, तो क्योंकि जाहिर है पहले मैं लगाऊंगी, उसके बाद ही जाके सर धोऊंगी, तो ये फर्स्ट पार्ट था। तो चले अब जाके आप रेमेडी सीखें, उसके बाद मैं आपको दोबारा मिलती हूँ। चाहिए सो गाइस, ये मैंने मीडियम एक प्याज ले ली। प्याज को कद्दूकश पे मैंने क्रश कर लिया, और जब अच्छी तरीके से प्याज कद्दूकश हो गई है, तो मैंने चाय छन्नी के ऊपर सारी कद्दूकश हुई हुई प्याज चाय छन्नी पे रखी। रखने के बाद स्पून से मैंने उसको अच्छी तरीके से प्रेस किया, तो उसका सारा पानी निकल आया। तो ये बिल्कुल ओरिजिनल पानी निकल आया है। अब हम इसको सर पे अप्लाई करते हैं। देखिए वीडियो आगे। हाय गाइस, तो अब हमने स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले बालों को आपने ब्रश कर लें या कॉम्ब कर लें। तो मैंने बालों को कंघी की हुई है, तो स्केचर लगाया वो मैं उतार देती हूँ। उतारने के बाद आपने सेंटर पार्टीशन निकालना है। ठीक है, अनियन जूस हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया था, सेंटर पार्टीशन निकाल लें आप। सही है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप कॉटन से लगा लें, अगर आपके पास कॉटन नहीं है तो आप टिश्यू पेपर से लगा लें। आप फिंगर से भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त कॉटन नहीं है तो मैं टिश्यू पेपर यूज़ करूँगी। टिश्यू पेपर को अच्छी तरह फोल्ड कर लेना। ये रहा हमारा अनियन जूस, आपको दिख रहा होगा। मैं कैसे दिखाऊँ, ये देखें, इस साइड पे आया हुआ है जो दिख भी नहीं रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ ऐसे। ये देखें, सही है। इसमें डिप किया, ये अनियन जूस है, इसमें कोई पानी नहीं मिलाया, ओरिजिनल है और बिल्कुल खालिस है, इसके अंदर कोई पानी नहीं मिलाया हुआ। ये सारा अनियन जूस इसमें आ गया है। ठीक है, अब लगाना कैसे है, आपने स्कैल्प को खोलना है। खोला, रगड़ना नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम मसाज करेंगे। अभी सिर्फ आपने डैब डैब करना है, सिर्फ स्कैल्प को गीला कर देना है, आसान ज़बान में कहूँ तो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेके लगाते रहे। ये देखें, ये जहाँ पे आपको लग रहा है बाल ज़्यादा उड़े हुए, वहाँ थोड़ा ज़्यादा लगा लें। बाकी लगाना पूरे सर पे, बालों पे नहीं लगाना, हमने जिल्द पे लगाना है, हमने स्किन पे लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है। ठीक है, ये देखें, इस जगह पे ये देखें, रगड़ना बिल्कुल नहीं है, प्यार प्यार से लगाना है, आराम आराम से हाथों से लगाना है। ठीक है, एक साइड पे हो गया कंप्लीट, दूसरी साइड पे खोलते हैं मांग को और यहाँ पे लगाना। कोई जगह छोड़नी ही नहीं है, जहाँ से आपके बाल लगता है कि ज़्यादा आपको कम हो रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा अप्लाई कर लें। मैंने 1 प्याज ली थी, मेरे बालों के लिए बहुत है, और मीडियम प्याज थी, ये छोटी ही प्याज थी, बड़ी नहीं थी, बड़ी वेस्ट होती है। तो अगर आपके ज़्यादा जगह है कवर करने के लिए, तो फिर आप बड़ी प्याज ले लें। मुझे ये पूरी पड़ जाती है, इसलिए मैं ये ले लेती हूँ। इसको आप ब्लेंडर में ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना ब्लेंडर से, गाइस आप लोग हंसेंगे, लेकिन मुझे डर लगता है इसको चलाने से, उसकी आवाज़ ही इतनी ख़तरनाक होती है। तो इसलिए फिर मैं कद्दूकश जो होता है उससे करके, और चाय छन्नी जो होती है उसमें चम्मच से दबा दबा के पानी निकाल लेती हूँ। आपको पूरा दिखाया है, समझाया है वीडियो में। आपने वैसे कर लेना, ब्लेंडर में ब्लेंड कर लें,
ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें। अगर आपसे नहीं होता ग्राइंड तो फिर आप ऐसे कर लें। चलें कि आगे का कवर हो गया। अब पीछे का कैसे लगाना है, पीछे का ऐसे लगाना है, एक तरफ से सारे बाल पीछे करके ऐसी मांग खोल खोल के लगाएं। जिस तरीके से आपको आसानी हो आप लगा सकते हैं। और अगर आपने बिल्कुल ऐसे इससे लगाना ही नहीं है, आपको चिढ़ हो रही है इससे, तो आपने ये करना है, फिंगर को टिप्स को गीला किया जैसे हम ऑयल करते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेना। बल्कि इससे ज़्यादा आसानी होगी, ऐसा लगेगा आप ऑयलिंग कर रहे हैं, जहन को सुकून भी मिलता है आपके। ऐसे कर लें अगर आपको नहीं करना उससे तो, ठीक है। इस वक्त मेरे उलझे हुए बालों को या फिर मेरे सर को, या वीडियो में मेरा क्या हाल हो रहा है, इसको इग्नोर करें आप, क्योंकि इस वक्त हम ज़रूरी चीज़ कर रहे हैं। सही है, तकरीबन पूरा सर कवर हो रहा है। ऐसे ही कर लें आप भी। जब आपको फील हो रहा है आपका पूरा सर जगह जगह से गीला हो चुका है, इसका मतलब प्याज का पानी आपने हर जगह लगा लिया है। जहाँ से खुश्क लग रहा है सर, आप खुद अंदाज़ा हो जाएगा कहाँ से खुश्क हो रहा है, तो वहाँ पे लाजमी पानी अपना पहुँचा दें। प्याज का जो पानी है लाजमी वहाँ तक फिंगर के टिप्स की हेल्प से पहुँचा दें, ठीक है। ये जो हमारे गर्दन के नीचे का एरिया होता है जिसे गुद्दी कहते हैं, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। सबसे ज़्यादा हेयर फॉल होता भी यहीं से है। लेडीज़ को यहाँ से क्राउन एरिया से और यहाँ गुद्दी से होता है लेडीज़ को, और जेंट्स को होता है आगे से और यहाँ से। ये वीडियो दोनों के लिए हेल्पफुल है, चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज़ हो, क्योंकि बाल सबको प्यारे हैं। बालों से आपकी पर्सनैलिटी होती है। जितना मर्जी आप खूबसूरत लग जाए, अगर आपके बाल अच्छे नहीं है ना, तो आपकी पर्सनैलिटी में कमी रह जाती है, ठीक है। थोड़ी स्मेल आएगी, वो बर्दाश्त कर लें आप। अगर अच्छे बाल चाहते हैं तो बर्दाश्त कर लें। सही है, मेरा सारा का सारा पानी फिनिश हो चुका, आप प्लेट में देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टिश्यू पेपर में रह गया, इसमें अच्छी तरह फोल्ड कर लेती हूँ, ज़ाया नहीं करना इसको भी। जहाँ आपको लगता है पानी सही से नहीं पहुँचा, वहाँ आप लगा लें, ठीक है। चले, हो गया पानी अप्लाई। अब आपने करना क्या, ये फिंगर टिप है आपके, ये वाले जो इससे होते हैं, ठीक है। इसको रखना है, हल्के हल्के हाथों से मसाज करना है, जैसे आप ऑयलिंग करते हुए करते। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ होगी आपकी, खून का दौरान तेज़ होगा सर की तरफ, तो हेयर ग्रोथ में हेल्प होती है। जेंट्स ने भी ऐसे करना है, लेडीज़ ने भी ऐसे करना है। रगड़ना स्किन को नहीं है, आपकी खुद की सर की खाल है, इसको नुकसान नहीं पहुँचाना, प्यार प्यार से करना है। बालों को तो वैसे ट्रीट किया करें जैसे छोटा बच्चा नहीं होता वैसे। तो मैं तो, अगर आपने मुझे कभी कॉम करते हुए देख लिया ना, आप बोलेंगे सारा इतने प्यार से तुम कंघी करती हो। मैंने लोगों को देखा है खींच खींच के बाल बना रहे होते हैं। मैं बहुत प्यार से डील करती हूँ अपने बालों को, क्योंकि जिसके बाल गिरे हो ना, वो बहुत मुश्किल से उसने दोबारा से रिकवर किए हो, ठीक किए हो, या वो स्टिल बहुत चीज़ों को फेस कर रहा हो, तो उसको अहमियत पता होगी। जिसके घने होंगे ना, वो बोलेगा यार इतने सारे तो हैं, कुछ टूट भी गए तो खैर है। लेकिन मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है बालों के साथ। एक बार बाल चले जाते हैं तो दोबारा उसको रीग्रोथ करना मुश्किल होता है, ठीक है। अब आपने आगे से कर लिया, पीछे से आपने कैसे करना है, पीछे सारे बाल किया आपने पीछे, ठीक है। अब अपने पीछे की तरफ से ऐसे मसाज कर लेना। चले, पूरे सर पे मसाज हो गया, ब्लड सर्कुलेशन तेज़ हो गई। अब इसको आपने रखना है पूरे 1 घंटे के लिए गाइस, 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के लिए कैचर लगा लें, ऐसे खुले छोड़ दें, सर पे बन बांध लें, कुछ भी कर लें। 1 घंटा आप अपने घर के काम कर लें, टीवी देख लें, यूट्यूब यूज़ कर लें, मेरी वीडियोस देख लें, कुछ भी कर लें। 1 घंटा, 1 घंटे के बाद अपने सर कैसे धोना है, आपने शैम्पू को डाइल्यूट करके यूज़ करना है, ठीक है। शैम्पू हाथ में ले लें या एक छोटी कटोरी में ले लें, किसी भी चीज़ में ले लें, थोड़ा सा शैम्पू और थोड़ा सा पानी, झाग उससे बनेंगे। आपने बेफिक्र रहना, आपको ये नहीं लगेगा आपका सर सही से धुला नहीं, बिल्कुल सही से धुलेगा। थोड़ा पानी मिला के आप शैम्पू थोड़ा पतला करें और फिर धोएं। डायरेक्ट लगाने से क्या होता है, केमिकल हमारे हेयर फॉलिकल्स पे अटैक करते हैं, तो हमारे बाल बहुत गिरते हैं, क्योंकि हर शैम्पू में केमिकल है। इसलिए पानी में हमेशा शैम्पू को घोल के यूज़ करना है आपने, ठीक है। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे 1 घंटे के बाद, अपना हेयर वॉश करूँगी और फिर आपको दिखाऊँगी। देखिए मेरी बात सुनो, हेयर वॉश करने के बाद भी आपको मेरे हेयर दिखने में वीडियो में ऐसे ही लगेंगे, तो आप बोलेंगे क्या फ़र्क पड़ा। हम बालों में शाइन नहीं ला रहे जो आपको फ़ौरन इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाएगा। हम बालों की हेयर ग्रोथ पे काम करना शुरू कर रहे हैं आज से। ये वीडियो का पार्ट 1 है,
सही है। जो मैं आपको हेयर ट्रीटमेंट बता रही हूँ या फिर जो हेयर को लेके, हेयर फॉल को लेके जो हमारी पूरी जर्नी चलेगी, उसका पार्ट 1 है। तो अभी मैंने आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप बताया कि आपने प्याज के पानी लगा के सर कैसे धो लेना है, ठीक है। जब मैं सर वॉश करके आऊँगी तो पहली वॉश में तो आपको इतना फ़र्क नहीं लगेगा, सीधी बात है। हर चीज़ को आपने मुस्तकिल करना पड़ता है, मुस्तकिल मिजाजी से ही आपको कोई फ़र्क पड़ेगा, ऐसे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपने इसको वीक में 2 बार यूज़ कर लें, 2 बार नहीं कर सकते चले 1 बार यूज़ कर लें, लेकिन आपको मंथ में इसको 4 बार यूज़ करना ही करना है। ये मत सोचिए आपके सर में से बदबू आएगी, एक बार बाल अच्छे हो जाएंगे तो आपसे करना, यूज़ करना थोड़ा कम कर देना, छोड़ देना। एक बार बाल तो अच्छे हो ना, तो आपको यूज़ लाजमी करना है। देखा मेरे सर में से भी जो स्मेल आएगी ना, अच्छा वाला शैम्पू यूज़ करें, स्मेल निकल जाती है, धुलने के बाद आपके सर में से प्याज की कोई खुशबू बदबू नहीं आएगी। तो बस आपने थोड़ा सा बर्दाश्त करना है इसकी स्मेल को फ़िलहाल 1 घंटे तक। उसके बाद जब सर धोएंगे आपको फ़ील होगा कि मतलब एक तरीके से सेटिस्फेक्शन होगी कि आज मैंने अपने सर के लिए, अपने बालों के लिए कुछ किया है, कुछ एक हेयर ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट आपने किया है। तो आपको 1 वीक के अंदर भी फ़र्क दिख सकता है, 2 बार यूज़ करके, 3 बार यूज़ करके आप नोट करेंगे आपके यहाँ से बालों की ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। छोटे छोटे बाल निकलने शुरू हो जाएंगे, तो फिर आपको दिल मुतमईन होगा कि हाँ भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना उसका रिजल्ट मिल रहा है। फिर आप मुस्तकिल करेंगे, लेकिन आपने छोड़ना नहीं है, 1 महीने तक तो आपको यूज़ करना ही करना है, ठीक है। तो अब मैं सर को वॉश करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट थोड़ी देर बाद। जी गाइस, तो आपने देख लिया होगा कि रेमेडी कैसे तैयार हुई है। बस आपने अब करना क्या है, आपने अपने तकिया गिलाफ का ख्याल रखना है, अपनी कंघी किसी से शेयर नहीं करनी। अगर आपकी कंघी हर कोई यूज़ कर रहा है, सामने वाले बंदे के सर के अंदर एक्जिमा होगा, आपको भी लग जाएगा। स्किन की बीमारी गाइस सबसे तेज़ी से लगती है, ठीक है। किसी के सर में दाने होंगे, उसने आपकी कंघी यूज़ कर लिया, आपको भी दाने निकल जाएंगे। तो आपने अपनी कंघी और अपना तकिया किसी से शेयर नहीं करना। मैं अपने कंघी और तकिया किसी से भी शेयर नहीं करती, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। हमारी जो पर्सनल हाइजीन होती है उसका सबसे ज़्यादा ख्याल रखना होता है और हमें खुद नहीं रखना होता है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हो गई। शैम्पू को आपने डाइल्यूट करके यूज़ करना है, सही है। कंघी से खींच खींच के बाल नहीं बनाने, नीचे से बाल बनाने फिर ऊपर तक लेकर आने। गीले बालों को ज़्यादा ना बनाना। आपने जो ऑयलिंग करनी है कोई से भी तेल से, वो हफ्ते में 2 बार करें, लेकिन आधे 1 घंटे में सर धो लें। पूरी पूरी रात ऑयल नहीं लगाना, ठीक है। और उसके अलावा ये वाली जो रेमेडी है इसको आप 2 वीक्स यूज़ कर लें, आपको असर आएगा। और फिर जब आप 1 महीना यूज़ करेंगे आप काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। तो आपके साथ साथ मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया है, मैंने अपने बालों के बारे में आपको सब कुछ बताया है। मैं तो रोती थी गाइस, इतने बुरे बाल हो गए थे, माशाल्लाह आप पहले से बेहतर हुए हैं और इससे भी बेहतर करेंगे। आपके बाल भी हमारे बाल भी मिल के हम एक सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे मैं रेमेडीज़ बताती जाऊँगी, आपने भी यूज़ करना है, मैंने भी यूज़ करना है, फिर आप फ़र्क देखेंगे मेरे बालों में भी और अपने बालों में भी। और कोई टेंशन की बात नहीं है, ये बाल गिरते हैं जैसे एक पतझड़ का मौसम होता है, दरख्त में से पत्ते गिरते हैं, तो जब भी तो नए आते हैं, उसी तरीके से अगर हमारे बाल गिर गए तो गिर गए। और मैं तो गाइस यहाँ तक परेशान हो गई थी कि और गाइस नमाज़ पढ़ें। जब नमाज़ पढ़ते हैं ना तो हम सजदा करते हैं, जब सजदा हम करते हैं तो सारा हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ना वो हमारे सर की तरफ आता है, खून का दौरान है। उससे क्या होता है, उससे भी हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, सही है। बालों को कभी भी तेज़ गर्म पानी से ना धोएं, थोड़े मीडियम पानी से या ठंडे पानी से धोएं बालों के लिए, वो बहुत अच्छा है। खारे पानी से अपने बालों को बचाएं और हो सके तो छत पे जाके या जहाँ पे भी सनलाइट आती है बालों को उल्टा करके फिर कंघी करें, उससे ब्लड सर्कुलेशन होगी और सनलाइट आपके बालों के लिए बहुत अच्छी है। कोशिश किया करें दिन में 1 बार बालों को उल्टा करें। लड़के हैं तो सर झुका के और लड़कियां हैं तो बालों को पूरा उल्टा करके उल्टी कंघी करें। कंघी आपने खुले दानों वाली लेनी है। आप देखें ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करें, साथ में होम रेमेडी वाली अप्लाई करें जो मैंने अनियन वाटर वाली बताई है आपको 2 वीक्स में डिफरेंस दिखेगा। 1 महीने में तो आपको वाज़ह फ़र्क दिख जाएगा। और फिर मैं और नई नई प्रोडक्ट भी लाऊंगी जिससे मुझे फ़र्क पड़ा था, जो इतनी महंगी नहीं होगी। महंगी वाली प्रोडक्ट्स मैं नहीं बताऊंगी, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए नॉर्मल प्रोडक्ट्स बताऊंगी, सस्ते बताऊंगी जिससे आपको फ़र्क पड़ेगा। उसके अलावा फिर मैं बहुत सारे हेयर मास्क बताऊंगी आपको, जो मैंने अपने सर पे किया जिससे मुझे फ़र्क पड़ा वो मैं आपको बताऊंगी, आप भी यूज़ कीजिएगा। और ऐसे वीडियो बनाने के चक्कर में और आपको बताने के चक्कर में मेरे खुद के बाल भी अच्छे हो जाएंगे क्योंकि मैं खुद भी अप्लाई किया करूँगी। तो गाइज़ ये थी मेरी वीडियो हेयर फॉल जर्नी का पार्ट 1। पार्ट 2 का इंतज़ार करें, बहुत जल्दी पार्ट 2 आएगा। जब तक आप ये फर्स्ट रेमेडी यूज़ करें और इंशाल्लाह आपके बाल भी बहुत अच्छे होंगे, मेरे बाल भी बहुत अच्छे होंगे। गाइस मैं तो दम तक करती थी ऑयल के ऊपर, फिर वो ऑयल पूरे सर पे लगाती थी और दुरूद शरीफ पढ़ती थी, सूरतें पढ़ती थी, फिर बालों पर पढ़ के फूकती थी। मैंने बालों के लिए जितना सफ़र किया और जो किया है ना गाइस वो आजकल कोई नहीं करता। और जब कुछ ना हो पाया तो मैंने इतनी सारी एक्सटेंशंस ख़रीद के रख ली थी, कहीं जाना पड़ता तो नकली एक्सटेंशंस लगाती थी वॉल्यूम के लिए, क्योंकि बालों में वॉल्यूम नहीं था। कई बार कटिंग भी करवाई फिर भी बाल गिरते थे।
तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जो हम करते हैं। आपने बस अपने बालों को खारे पानी से बचाना है और ये सारी चीज़ों को अप्लाई करना है, जो जो मैंने बताया है, जो जो पॉइंट्स बताए उसको दिमाग में अपने डाल लें, फिर देखें आपके बाल कितने अच्छे होते हैं। उम्मीद है गाइज़ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं लाती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।